द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड ड्यूरिंग इन इंग्लिश ग्रामर। आज की इस वीडियो में सीखेंगे वाइल और ड्यूरिंग के बीच क्या अंतर है। वाइल का मतलब के दौरान होता है, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, तो दोनों का अंतर सीखेंगे। यूज ऑफ वाइल, वाइल का मतलब होता है के दौरान। जब भी हम बोलते हैं के दौरान तो वहां पर यूज करेंगे वाइल, लेकिन किस कंडीशन में? कंडीशन ये होगा कि सबसे पहले हम यूज करेंगे वाइल, इसके बाद अगर वर्ब आता है तो बिफोर आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें एक वर्ब हो और जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, तो इसे हम सेंटेंस में समझ पाएंगे। गाना सुनने के दौरान वो सो रहा था। While listening to music, he was sleeping। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि आप दो काम एक समय में कर रहे हैं। दो काम आप एक समय में कर रहे हैं। जैसे गाना सुनने के दौरान वो सो रहा था। सोना और गाना सुनना, ये दोनों एक्शन एक ही टाइम पे हो रहा है, वहां पर के दौरान के लिए वाइल का प्रयोग करेंगे। और वाइल के बाद वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में, मतलब जेरंड फॉर्म में। जैसे हम बोलते हैं खाना खाने के दौरान वो टीवी देख रहा था, तो while eating the food he was watching टीवी। तो टीवी का देखना और खाना खाना ये दोनों एक समय में हो रहा है। जब दो काम एक समय में होता है तो वहां पर while का यूज कर सकते हैं, जब आप प्रयोग करते हैं के दौरान शब्द को। कपड़ा खरीदने के दौरान मैंने अमन को एक सीक्रेट बताया। While buying clothes, कपड़ा खरीदने के दौरान I told अमन a secret, मैंने अमन को एक सीक्रेट बताया। तो कपड़ा का खरीदना और सीक्रेट का बताना ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। जब एक समय में दो काम हो तो while का प्रयोग करेंगे के दौरान शब्द के लिए। और ध्यान रहे कि while के बाद बिफोर आएगा, वर्ब आएगा बिफोर। बीए करने के दौरान उन लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा। While doing बीए करने के दौरान they learn to speak English, उन लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा। अंग्रेजी का बोलना और बीए का करना दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है, यहाँ पर इसे आपको समझना है। अब समझते हैं कि while का मतलब करते करते भी होता है, मतलब एक ही वर्ड को आप रिपीट भी करते हैं। तो कैसे करते हैं? इसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद while के साथ बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो गाना सुनते सुनते बाजार जा रहा है, तो ही अब यहाँ पर जा रहा है प्रेजेंट का है, यहाँ पर इज लग जाएगा। ही इज गोइंग टू मार्केट while लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहाँ पर भी देखिए सुनते सुनते बोल रहे हैं, और यहाँ पर बाजार का जाना और गाना का सुनना ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। यहाँ भी दो काम एक साथ हो रहा है, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं कोई काम करते करते, गाना सुनते सुनते, खाना खाते खाते, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाते जाते रवि से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू रवि वाइल गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल का जाना और रवि से बात करना ये दोनों एक समय में हो रहा है। हम लोग सोते सोते टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी वाइल स्लीपिंग। स्लीपिंग और वॉचिंग या फिर वॉच ये दोनों एक ही साथ हो रहा है। तुम्हारा भाई गाना सुनते सुनते नाचने लगा था। योर ब्रदर हैड स्टार्टेड डांसिंग। तुम्हारा भाई नाचने लगा था वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुनते सुनते। नाचना मतलब डांस का करना और गाना का सुनना ये दोनों एक साथ हो रहा है। वर्ड को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है कि कोई काम करते करते या कोई काम करने के दौरान, ऐसा हम समझते हैं। और while का अनदर यूज है जबकि के लिए, इसे हम यूज करते हैं एक कंजंक्शन के तरफ, जैसे कि क्लाउज कंजंक्शन प्लस क्लाउज। जैसे वो शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। ही इज एजुकेटेड while his wife is uneducated। हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं जबकि वे लोग हिंदी में बात करते हैं। तो वी, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो सेंटेंस बनेगा वी टॉक इन इंग्लिश
हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं while, जबकि they talk in हिंदी, वे लोग हिंदी में बात करते हैं। वो पढ़ रहा है जबकि तुम खेल रहे हो, तो वो पढ़ रहा है he is studying, जबकि while तुम खेल रहे हो you are playing। मैं किताब पढ़ रहा हूं जबकि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं जबकि वाइल दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब और समझते हैं एक और वर्ड है मीनवाइल, इसका मतलब होता है इसी बीच। इसे क्लाउज, मीनवाइल क्लाउज होगा। जैसे वो खेल रहा था, इसी बीच उसका मम्मी उसे पीटने लगी। ही वॉज प्लेइंग मीनवाइल हिज मदर स्टार्टेड बीटिंग हिम। वो खेल रहा था, इसी बीच मीनवाइल उसका मम्मी उसे पीटने लगी। हिज मदर स्टार्टेड बीटिंग हिम। अमन काम कर रहा था, इसी बीच मैंने उसे कॉल किया। अमन वॉज वर्किंग मीनवाइल आई मेड अ कॉल टू हिम। मैंने उसे कॉल किया, आई मेड अ कॉल टू हिम। आकाश कुछ सोच रहा था, इसी बीच मैंने उसे बाजार जाने को कहा। was thinking something meanwhile I said to him to go to market। मैंने उसे बाजार जाने को कहा, I said to him to go to market। मैं पढ़ रहा था, इसी बीच पापा घर आए। आई वॉज रीडिंग मीनवाइल फादर केम टू हाउस। ऐसा समझ सकते हैं कि कोई काम हो रहा है, उसी बीच कोई काम और हो जाना, ऐसा आप वहां पर मीनवाइल का यूज करते हैं। आप समझते हैं ड्यूरिंग, और ड्यूरिंग का भी मतलब होता है के दौरान, और आपका वाइल का भी मतलब होता है के दौरान। तो इसमें क्या डिफरेंस है गाइस? आप ड्यूरिंग का यूज कैसे करते हैं? ड्यूरिंग के साथ आप लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, इसके बाद आप लगाते हैं कॉमा प्लस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। मीटिंग के दौरान वो अमन से बात कर रहा था। ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान ही वॉज टॉकिंग टू अमन, वो अमन से बात कर रहा था। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग जो शब्द है, ये ड्यूरिंग के बाद हमेशा आएगा कोई नाउन या फिर आएगा कोई प्रोनाउन। लेकिन अगर हम यूज करते हैं वाइल, तो वाइल के बाद हमेशा आएगा पहले वी फोर। अगर इसके बाद आ सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर वी फोर तक ही सेंटेंस फिनिश हो सकता है। लेकिन वाइल के बाद वी फोर आएगा, मतलब वर्ब आएगा, और ड्यूरिंग के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा। ये दोनों के बीच क्या अंतर है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या अंतर है, आपको समझ में आ चुका है। बुखार के दौरान मैंने उसे सलाह दिया। ड्यूरिंग फीवर, बुखार के दौरान आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दिया। ठंडी के दौरान मैं जैकेट खरीदूंगा। ड्यूरिंग विंटर आई विल बाय अ जैकेट। ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग द मीटिंग, ये सभी क्या है, कोई नाउन है। छुट्टियों के दौरान मैं कई सारे लोगों से मिला। ड्यूरिंग द वेकेशन, छुट्टियों के दौरान आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने कई सारे लोगों से बात किया, मैं कई सारे लोगों से मिला। तो ऐसे इस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। वेकेशन, विंटर, फीवर, मीटिंग, ये सभी नाउन है जो कि ड्यूरिंग के बाद आया हुआ है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।